जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाई को। साथियों, मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्टोर में। साथियों, आज हम बात करेंगे रिकवरी एजेंट्स की कुछ ऐसी चालों पर, ठीक है, जिन पे बहुत सारे हमारे डिफॉल्टर भाई जो कि अभी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, वो इसके अंदर फंस जाते हैं और अपना और ज्यादा नुकसान करवा लेते हैं। कुछ तो ऐसी हैं जो कि सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारी बातें लगती हैं रिकवरी वालों के द्वारा, लेकिन दरअसल वो मगरमच्छ के आंसू होते हैं एक तरीके से, ठीक है। या फिर वो मीठी जुबान कहते हैं ना, जो मीठी छुरी होती है वो बहुत तेज काटती है। तो रिकवरी वालों की जो मीठी जुबान है ना, जो कि हो सकता है आज आजकल आप लोग बात भी कर रहे होगे रिकवरी वालों से कॉल वगैरह पे या फिर होम विजिट वगैरह पे, तो उनकी बातें अच्छी भी लग रही होंगी बहुत ज्यादा कि यार ये तो मेरे भले की बात कर रहा है, लेकिन दरअसल वो आपको पीछे ठगने की ट्राई कर रहा है। दरअसल हुआ क्या कि पिछले हफ्ते भर में, ठीक है, पिछले लास्ट वीक के अंदर कुछ ऐसे केसेस मेरे सामने आए जिनमें कस्टमर को लग रहा है कि रिकवरी वाला उनका बहुत ज़्यादा भला चाह रहा है, लेकिन रिकवरी वाला तो मतलब उनकी लगाने के पीछे पड़ा हुआ है, जेन्युइनली अगर कहा जाए तो। तो आज मैं वो बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और आप लोग इनको समझोगे तो कभी भी रिकवरी वालों का जो चुंगल होता है ना, जो उनका जाल होता है, उसके अंदर नहीं फंसोगे कभी भी, ठीक है। ओके। तो सबसे पहले तो एक चीज समझ लो आप लोग कि रिकवरी कभी भी आपके भले के बारे में सोचेगी नहीं। रिकवरी वाले कोई बैंक वाले नहीं है, वो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी से ही है, और वो आपके भले के बारे में कभी भी नहीं सोचेगी, ठीक है। पहले बता दे रहा हूँ, ओके। अब हुआ क्या, देखो हमारे एक सब्सक्राइबर थे जिनका एक केस चल रहा था जयपुर में, ओके। बैंक ने उनके ऊपर चेक बाउंस का केस फाइल वगैरह कर रखा था और 2-3 डेट बीत चुकी थी, ठीक है। अब जब 2-3 डेट बीत चुकी थी तो वहां पर कस्टमर डेट वगैरह भी ले रहा था, लॉयर जा रहा था वहां पे डेट ले रहा था उनके बिहाफ पे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। अब एक दिन उनको रिकवरी वाले का फोन आता है, अभी लास्ट वीक की बात है, ठीक है। और रिकवरी वाले को जब उन्होंने बताया कि देखो मेरे ऊपर तो चल रहा है केस, तो मैं पेमेंट वगैरह तो अभी कुछ कर नहीं पाऊंगा, आगे चल के सेटलमेंट होगी तो ठीक है, और तुम मुझे फोन मत करो, जो लीगल बात हो रही है वो कोर्ट में हो रही है। तो वहां से फिर थोड़ी देर बाद एक कॉल और आता है, और जिनमें सामने जो बंदा होता है वो कहता है सर मैं लीगल टीम का हेड बात कर रहा हूँ। तो ये बोलता है हाँ जी बताइए क्या हो गया आपका, बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो वहां से सामने रिकवरी वाला बोलता है कि भाई साहब देखिए ऐसी ऐसी बात है, ओके। आपके ऊपर केस हुआ, हमें भी बहुत बुरा लग रहा है, हमें समझ में आ रहा है, ओके। अब जो भी है कोई बात नहीं, हम बैंक ने आपके लिए एक अच्छा ऑफर निकाला, ठीक है। आपका कुछ 2-2.5 लाख रुपए का लोन है, ओके, और उतने का ही चेक बाउंस का केस करा गया है। तो आपका 10% में मैं सेटलमेंट करवाने को राजी हूँ। तो कस्टमर खुश हो गया यार कि हाँ 10% में अगर हो रहा है तो यहाँ सेटल कर लेते हैं, बात खत्म हो जाएगी, है नहीं। अभी राइट ऑफ हुआ नहीं था लोन उनका, तो राइट ऑफ से पहले इतना बड़ा ऑफर मिलता भी नहीं है, ओके। अब कस्टमर ने बोला ठीक है, फिर आप लेटर वगैरह इशू करवाइए, मैं चेक करवाता हूँ ये हुआ। तो कहा नहीं नहीं, आप लेटर इशू नहीं होगा अभी, आप एक हमें लिखित में वो दीजिए, ओके, हम फॉर्मेट आपको भेज रहे हैं, आप उस पे लिखित में वो करके और साइन करके हमें भेज दीजिए। जब फॉर्मेट भेजा तो कस्टमर ने वहां पर देखा कि वहां 20,000 अमाउंट लिखा हुआ है, लेकिन सेटलमेंट की बात नहीं करी गई है। वहां पर ये लिखा हुआ है कि मैं 20,000 अमाउंट इस तारीख को या आपको जमा करवा दूंगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, वो हमें वेरिफिकेशन के लिए लगाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, फलाना ढिमकाना, ऐसी सब चीजें, ओके। एट दी एंड क्या हुआ, जब उन्होंने बोला कि आप चलो लेटर इशू करवा, अरे सर अभी लेटर इशू नहीं हो पाएगा, आप हमें पेमेंट कर दो 20,000 रुपए की, उसके बाद हम आपको एक स्लिप दे देंगे, आप वहां कोर्ट में दिखाओगे जाके, तो आपका केस हटा लिया जाएगा। अब कस्टमर जब परेशान हो गया इसके बारे में, तो फिर मेरे से बात करी कि सर देखो ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। मैं समझ गया कि अब ये पूरा मांजरा था क्या। देखो था कुछ नहीं, उसका जो रिकवरी वाला था उसको अपना टारगेट पूरा करना था मंथ एंड में। तो उसने सोचा कि बकरा फंस जाएगा कोर्ट केस के नाम से। अब वो 20,000 रुपये अगर कस्टमर पेमेंट कर देता तो वो स्लिप दे देता। किस चीज की स्लिप देता, पेमेंट की, कि ये रहा भाई साहब पेमेंट 20,000 रुपये का कर दिया कस्टमर ने। कोई सेटलमेंट नहीं होती किसी प्रकार की, उल्लू बनाया जाता। और ऐसा क्यों करा जाता है, ऐसा हर एक कस्टमर के साथ होता, हर एक कस्टमर। हर दूसरा कस्टमर मुझे बताया था कि सर रिकवरी वाला बहुत अच्छा आदमी था, वो वाला जो आया था बात करने के लिए, वो कह रहा था एक ही EMI अगर आप पे कर दो तो मैं आपकी सेटलमेंट 10% में करवा दूंगा नेक्स्ट मंथ। या फिर वो कह रहा था कि आप एक EMI पे कर दो, इसी में आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। कई बार तो ये भी बोल देता है कि मैं ऑफर निकलवा के इसी के अंदर सेटलमेंट करवा दूंगा, बस आप पेमेंट कर दो।
ऐसा क्यों करा जाता है? सीधी बात है यार, टारगेट पूरा करने के लिए। अगर आप लोग एक लॉजिक लगाओ, मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा, ठीक है? अगर आप पेमेंट कर ही दोगे, ठीक है, किसी भी रिकवरी वाले की अगर आप पेमेंट कर ही दोगे, तो भाई साहब वो आपकी सेटलमेंट क्यों करेंगे? सेटलमेंट करते क्यों हैं, पहले ये समझो। सेटलमेंट करने का मेन पर्पस सिर्फ इतना होता है कि आप कोई कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है, जो बैंक है उसको लॉस हो रहा है, जो एनबीएफसी है उसको लॉस हो रहा है, उस वजह से जो बैंक और एनबीएफसी है वो सेटलमेंट का ऑफर कस्टमर के लिए निकालते हैं और उनको ऑफर देते हैं कस्टमर सेटलमेंट का, समझे? इसका मतलब ये, अब मान लो अगर तुम पैसा दे ही रहे हो, तो क्या बैंक पागल है कि वो सेटलमेंट करेगा? उसको तो पैसा मिल रहा है, वो सेटलमेंट क्यों करेगा? सेटलमेंट तो बैंक का लॉस है ना एक तरीके से। आपके लिए मान लेते हैं वो प्रॉफिट है, बट बैंक के लिए तो वो लॉस है। तो कौन सा पागल बैंक होगा या कौन सी पागल एजेंसी होगी कि अगर आप उसे पेमेंट ही करने लगोगे तो वो आपको सेटलमेंट करके दे देगा? अब जो कस्टमर, कई कस्टमर ऐसा करते भी हैं, मेरे पास आके बाद में रोते हैं, मैं आपको जेन्युइनली बताऊंगा। हमारे पास तो बहुत लोग आते हैं ना, तो हमें आगे रोएंगे, बताएंगे कि सर बोला था कि एक पेमेंट कर देंगे, उसका आप फोन भी नहीं उठा रहे, या फिर फोन उठा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि आप एक पेमेंट और करवाओ, आपका जो ऑफर है वो रिजेक्ट हो गया, आपके ये सिविल स्कोर डाउन है, ये है, फलाना ढिमकाना है। क्यों करते हैं ऐसा? या तो देखो दो तरीके होते हैं, या तो उनके पास से जब एजेंसी हट जाती है ना, क्योंकि पेमेंट करवाया गया, तो या उनके पास से टारगेट हट जाएगा, उनका टारगेट कंप्लीट हो गया। अब उन एक दो बार आप फोन करोगे, वो ब्लॉक मार देगा, बात खत्म हो जाएगी। अगर उसके पास केस रह जाएगा तो वो बोलेगा कि ऊपर से ऑफर नहीं मिला आपके लिए, हमें अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आप एक सेटल एक अमाउंट और करवा दो या इतना पैसा और करवा दो तो मैं आपके लिए ऑफर निकलवा दूंगा। अब कई लोग सोचते हैं कि यार अभी तो मैंने पेमेंट करी थी, अगर मैं ये वाली पेमेंट नहीं करूंगा दूसरी, तो भाई साहब हो सकता है मेरा एक और सेटलमेंट का ऑफर लॉस हो जाएगा, है नहीं? फिर तो मेरा यहाँ से भी लॉस हो गया, वहां से भी लॉस हो गया, तो वो एक और कर देते हैं पेमेंट। ऐसा बहुत सारी एनबीएफसी और बैंक करते हैं। बैंक क्या मतलब, इनके रिकवरी वाले करते हैं, ठीक है? ओके। तो इनसे आपको बचना है, इनकी ये चालें हैं ना, इनसे आपको बचना है। कभी आपको लीगल के माध्यम से डराएंगे, कई बार आपको ये, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक प्रॉपर स्कैम और चल रहा है, ठीक है? आपको कॉल आएगा जिसमें कोई लड़की होगी, दल्ली होगी, ठीक है, रिकवरी वालों की। वो बोलेगी कि जी मैं लीगल डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ दिल्ली के, आपके ऊपर धारा 220 420 आईपीसी का, पता इन्हें कुछ नहीं होगा कि बीएनएस चेंज हो गया है, आईपीसी हट गया है, बस मुंह से हगना है जितना हग सकते हैं ये लोग, ठीक है? अब आदमी डर जाता है कि यार 420, फिर ये कहेंगे कि मैं आपको एक एडवोकेट का नंबर दे रही हूँ, ये पुलिस स्टेशन का नंबर दे रही हूँ। वहां से वो पुलिस बन के बात करेगा, उसके बाद वो एक एडवोकेट का नंबर देगा। एडवोकेट साहब क्या बोलेंगे कि भाई साहब ये रहा 20-30 हजार रुपए की पेमेंट करवा दो, आपका केस हट जाएगा। कोई एडवोकेट होता है? कोई एडवोकेट फोन करेगा ऐसे? नहीं करेगा। ना तो किसी पुलिस वाले को राइट है फोन करने का, ना किसी एडवोकेट को राइट है फोन करने का। तो क्यों करेगा भाई ऐसा? वो नहीं करेगा। रिकवरी वाले ही होते हैं, एक ही टेबल पे बैठे हैं, एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, और आपस में फोन फोन खेले जा रहे हैं। कभी कस्टमर को ये फोन मिला रहा है, कभी ये मिला रही है, कभी वो मिला रहा है, ठीक है? मैंने कुछ दिन पहले एक ऐसी रिकवरी वाली दल्ली की धुलाई भी करी थी, ठीक है? अभी पड़ा होगा वो रिकॉर्डिंग। फोन करके कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी बक देंगे, समझ रहे हो? तो आप लोगों को सोचना है, आप लोगों को समझना है कि इनकी बातों को तोड़ा कैसे जाए। मैं फिर कहता हूँ, कस्टमर की बात, रिकवरी वालों की बातों को जो तोड़ने लगा वो इस खेल को जीत गया, उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, समझे? वो डरेगा कभी नहीं, क्योंकि उसे बातों को तोड़ना आता है। तो आप भी ये सारी चीजें सीख जाओ। ओके। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी आपको लग रही है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हो, ठीक है? जय हिंद सभी भाइयों।